क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं। P and Q were partner in a firm sharing profit and loss equally। दो पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh rupees respectively। The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 12% per annum। उनकी कैपिटल पर 12% इंटरेस्ट गिवन किया जाता है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। ओके, ये तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, रीड किया। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ कि उसने इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, और प्रॉफिट जो भी हो दिया नहीं उसने, प्रॉफिट जो है वो ऐसी कैसी क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, मिस्टेक इंटरेस्ट की रीजन से हुई है, मिस्टेक इंटरेस्ट के रीजन से हुई है, कैपिटल पर इंटरेस्ट के रीजन से हुई है, तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज है, इसका 12% निकालेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दी उसने, तो 12% इंटरेस्ट निकालेंगे। ये कितना आता है आपका 24,000। क्यू की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीज है, 3 लाख का 12% निकालेंगे, 3 लाख का 12% निकालेंगे तो 2 जीरो से आपने 2 जीरो को कैंसिल कर दी, 12 3 जा 36,000 रुपीज आया। इस इंटरेस्ट की वजह से मिस्टेक हुई है। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट तो नहीं दिया है, बट हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं कि आखिर हम इसको सुधारे कैसे, उसके लिए अज्यूम कर रहे हैं। यदि मेरा बिफोर इंटरेस्ट यदि प्रॉफिट हम मान लें, अज्यूम कर लें, बाद में अरेज कर देंगे हम, कि हमारा प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख में से पहले तो मुझे कितने लेस करने चाहिए थे, 60,000 लेस करने चाहिए थे। 1 लाख में से मैंने इंटरेस्ट दिया है तो 60,000 मुझे लेस करने थे, और जो रिमेनिंग बचता उसे हम इक्वल रेशियो में बांटते, क्योंकि रेशियो क्या दे रखा है उसने, इक्वल दे रखा है। तो दो पार्टनर में डिवाइड करना है, मतलब 1/2 हो जाता है ये, तो 20,000 पी के हिस्से में आ जाता और 20,000 क्यू के हिस्से में आ जाता, बराबर। और ये इंटरेस्ट तो इनको मिलता ही मिलता, 24 इससे मिल जाता और 36 इससे मिल जाता, है ना। अब यदि हम देखें तो इससे टोटल कर लीजिए कितना होता है, ये 44 हो रहा है आपका, और ये कितना हो रहा है आपका 56 हो रहा है, हो गया 1 लाख रुपीज इक्वल। ओके, तो रियल में हमें ऐसा करना था, ये हमारी राइट कंडीशन है, ये हमारी राइट कंडीशन है। ये 1 लाख तो हमने ऐसे एज्यूम किया, अभी हम अरेज कर देंगे, हमें कुछ समझना है इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया। तो 1 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट है, 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेस होगा एक्सपेंसेस है, 40 बचता, 1/2 कर देते हम, तो 20,000 और 20,000 पी के और क्यू के रेशियो में आ जाते। तो पी को प्रॉफिट मिलता 20,000, क्यू को प्रॉफिट मिलता 20,000, पी को इंटरेस्ट मिलता 24,000, क्यू को इंटरेस्ट मिलता 36,000, टोटल लगाया 44 और 56 आया। अब उससे मिस्टेक क्या हुआ, उससे गलती ये हो गया कि उसने क्या किया, रॉन्ग मिस्टेक की बात करें हम, तो उससे मिस्टेक ये हुआ कि उसने इंटरेस्ट तो लेस नहीं किया, और ये जो प्रॉफिट हमने अज्यूम किया है इसी को उसने इक्वल रेशियो में बांट दिया। मीन्स 50,000 यहां आ गया और 50,000 यहां आ गया, हो गए 1 लाख रुपीज। तो उसको क्रेडिट करना था
44 उसने क्रेडिट कितने से कर दिया, 50,000 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो अब मैं इसे डेबिट कर दूंगा कितने रुपए से, 6,000 रुपीज से, बराबर। ऐसे इसकी बात करें, क्रेडिट करना था 56 से, 50,000 से क्रेडिट किया, तो डिफरेंस कितने से आया, 6,000 से, 6,000 से और क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे करके 6,000 और 6,000 का इफेक्ट आ जाएगा और उससे हम जनरल एंट्री कर लेंगे, बराबर। अब इसे हम एक्चुअल डेटा से लेकर सॉल्व करते हैं। ये तो हमने थोड़ा समझने के लिए इसको इस तरह से किया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मिस्टेक हुई है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रीजन से ही हुई है। तो सही क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पार्टनर्स में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है मुझे, 24,000 पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 36,000 जो है वो क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। दोनों को प्लस किया तो ये कितना आ रहा है आपका 60,000। और उससे मिस्टेक क्या हुआ कि ये जो 60,000 है, ये जो 60,000 है उसने क्या किया, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वल मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P का रेशियो 1 और Q का रेशियो भी 1। तो ये क्या हो गया, 1/2 और 1/2। मीन्स यहां कितना आ गया आपका 30,000 आ गया और यहां भी कितना आ गया आपका 30,000 आ गया। अब आप ये राइट है आपका और ये आपका रॉन्ग है, इसमें से क्या कर देंगे आप, लेस कर देंगे। तो चलिए लेस कर लेते हैं हम। अच्छा 30 कितना हो गया आपका 60,000। ओके 24 में से 30 लेस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका 6,000 आ जाएगा, है ना। 36 में से 30 लेस करेंगे तो 6,000 ही आएगा, बट ये 6,000 काहे का बचेगा आपका, प्लस का बचेगा। तो जनरल एंट्री के लिए रूल्स क्या होते हैं हम उसको अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं ताकि एंट्रियां बनाने में हमें दिक्कत ना आए। देखिए दो तरह की एरर्स होंगे, या तो वो एरर किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। अच्छा हम क्या है, फर्म है, तो वो एक्सपेंसेस किसके लिए, फर्म के लिए है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। यदि वो एरर किससे रिलेटेड है, हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और अंडर चार्ज है, मतलब देना था नहीं दिया, देना था नहीं दिया, ज्यादा देना था और कम दे दिया, तो वो क्या लाएगा, अंडर चार्ज। तो अंडर चार्ज की कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि माइनस वाला अमाउंट डेबिट होगा, माइनस वाला अमाउंट डेबिट होगा और प्लस वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। और इसी तरह से यदि एक्सेस हमने चार्ज कर दिया हो, एक्सेस यदि चार्ज कर दिया हो, एक्सेस चार्ज मतलब देना नहीं था वो फिर भी दे दिया, तो ये हो गया आपका एक्सेस। या देना 8% था, दे दिया हमने 10%, तो ये हो गया एक्सेस। यदि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो ये रूल यहां अपोजिट अप्लाई होता है, मतलब ये जो डेबिट हो रहा था वो माइनस की कंडीशन में डेबिट हो रहा था, तो ये प्लस की कंडीशन में प्लस वाला जो पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा, प्लस वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा और माइनस वाला पार्टनर क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट रूल लगता है, इसके जस्ट अपोजिट रूल लगता है, तो ये ध्यान रखें हम। अच्छा ये बात हमने किसके लिए कर ली, यदि वो एरर या मिस्टेक किससे रिलेटेड है आपका, यदि वो एरर या मिस्टेक एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो फिर आपने ये रूल फॉलो करना है। बट यदि वो इनकम से रिलेटेड है, फर्म के लिए इनकम है वो, तो इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म को मिलता है, तो मिलता है तो उसके लिए इनकम हो गई। तो इनकम से रिलेटेड यदि एडजस्टमेंट है तो फिर वही चीज है कि अपोजिट रूल अप्लाई होगा। यदि आपने कम लिया है, अंडर चार्ज मतलब आपने कम लिया है, उससे इंटरेस्ट क्या लिया है आपने, कम लिया है,
तो फिर ऐसी कंडीशन में प्लस वाले जो आइटम होते हैं, प्लस में जो अमाउंट बचेगा, प्लस में जो अमाउंट बचेगा वो हम डेबिट करेंगे, और माइनस में जो अमाउंट बचेगा वो हम क्रेडिट करेंगे। और यदि हमने एक्सेस चार्ज किया है तो फिर वो अपोजिट अप्लाई होगा। यहां प्लस था तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस होने की कंडीशन में डेबिट करेंगे, और प्लस होने की कंडीशन में क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम बस केवल ऐसा भी कह सकते हैं आपसे कि आपको बस ये वाला रूल याद रखना है। कौन सा वाला रूल याद रखना है, ये वाला रूल, कि यदि एक्सपेंसेस नेचर का वो एरर है तो कम में है माइनस में आ रहा है, कम में है माइनस में आ रहा है डेबिट होगा, प्लस में आ रहा है तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि आपने एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए, एक्सेस एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए तो यहाँ के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये किसके लिए हो गया, एक्सपेंसेस के लिए। इनकम के लिए यहाँ जो रूल अप्लाई करेंगे वो यहाँ 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 अपोजिट अप्लाई होंगे। क्लियर है, मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्लस होगा तो डेबिट होगा, माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर यदि वैल्यू काय में आ रही है, प्लस में आ रही है तो वो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आ रही है तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि एक्सेस आपने इनकम रिसीव कर ली है, एक्सेस आपने इनकम रिसीव कर ली है तो फिर ऐसी कंडीशन में माइनस वाला जो है वो डेबिट हो जाएगा और प्लस वाला जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसी के बेस पर हम जनरल एंट्री करते हैं। माइनस वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट, और प्लस वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। माइनस में कौन आ रहा है, पी, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है, 6000, ये लिखा मैंने 6000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक डाउट है, क्या डाउट है, बोले सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा था, इसमें आपने करंट अकाउंट लिख दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कब कैपिटल लिखना है और कब करंट अकाउंट लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन को जैसे हमने ऊपर रीड किया तो उसने ऊपर लिखा था, हमने अंडरलाइन भी किया था। फर्स्ट लाइन में देखिए, पढ़िए आप, दे आर फिक्स्ड कैपिटल, दे आर फिक्स्ड कैपिटल, दे आर फिक्स्ड कैपिटल। ये फर्स्ट लाइन में ऊपर ही ऊपर उसने लिख कर दिया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाता है वो, तो कौन कौन से अकाउंट बनाता है, पहला अकाउंट बनाया जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाया जाता है, करंट अकाउंट। याद है, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाते हैं हम, करंट अकाउंट। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाते हैं तो आंसर्स को किस नाम से लिखते हैं, फिर हम कैपिटल अकाउंट के नाम से नहीं लिखते हैं हम, फिर किस नाम से लिखते हैं हम, करंट अकाउंट। इसलिए हमने कैपिटल वर्ड ना लिखते हुए क्या वर्ड लिखा, करंट अकाउंट लिखा। क्लियर है ये डाउट। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।